हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बाइबल से 3 ऐसे पाप बताने वाले हैं जिससे हमारा प्रभु सख्त नफरत करता है। अब वो कौन कौन से पाप हैं आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप में से हमारे बहुत सारे भाई बंधु कहते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि भाई हमारे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ क्यों हैं, इतने सारे दर्द क्यों हैं। लोग बीमारियों को लेकर, लोग गरीबी को लेकर, आप देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारी बेरोजगारी भी है। इसको लेकर यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो हर तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हैं, आखिर हमारे जीवन में क्यों है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दुख, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ इसलिए है क्योंकि हम पापी हैं। पाप के वजह से ही आज हमको जो दुख भोगना पड़ रहा है, जो हमारे ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, ये सब पाप की वजह से ही आते हैं। यहाँ जब हम रोमियो अध्याय 6 का 23 पढ़ते हैं तो वो यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, यहाँ उस मृत्यु की बात नहीं हो रही है जो इंसान इस दुनिया में मरता है। नहीं, यहाँ उस मृत्यु की बात हो रही है जो इंसान मरने के बाद अनंत काल के लिए उसका आत्मा नरक में जाता है। उस नरक से छुड़ाने के लिए यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीता है, बाइबल के अनुसार चलता है, उसका पाप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है और वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, ठीक है ना। अब ये पाप आया कहाँ से, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उनके पाप करने की वजह से हम लोग भी पापी बन गए। उनके पाप की छाया हमारे ऊपर भी रहता है, लेकिन इसमें आदम और हव्वा का भी गलती नहीं है। शैतान जो परमेश्वर का शत्रु है, दुश्मन है, उसने उनको बहका दिया और बहकाकर उनसे पाप करवा दिया। शैतान बहुत ही चालाक है। वो जानता था कि अगर मैं इनसे पाप करवाऊंगा तो जो ये पाप करेंगे, उन पाप की वजह से इनके सारे बच्चे यानी इनके पीढ़ी में भी पाप फैलता रहेगा। आ रहा ना समझ में आपको? तो हम लोग क्या है? हम लोग उन्हीं आदम हव्वा के वंशज हैं, हम उन्हीं के संतान हैं। यहाँ रोमियो अध्याय 5 के 12 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस फिर लिखते हैं कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, यानी आदम और हव्वा के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। परमेश्वर ने किसी इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपने अनंत काल के लिए इंसान को बनाया था, ताकि मेरा एक परिवार रहेगा और उस परिवार में सभी लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। आगे पढ़ते हैं, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। उसी पाप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे और आपके बलिदान के लिए, ठीक है ना। बाइबल के अनुसार तो यदि कोई व्यक्ति छोटा से छोटा पाप करे, एक तिनका के बराबर भी पाप करे, तो वो भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। यदि परमेश्वर न्याय करने लगे उसका, तो वो नरक ही जाएगा। पाप केवल क्षमा होता है यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने और चर्च में आने जाने लगे और ऊपरी तौर तरीके से विश्वास करने लगे। नहीं, विश्वास करने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर बदलाव होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर 3 पापों से बहुत घृणा करता है। अब वो कौन कौन से पाप हैं? पहले नंबर पर है मूर्ति पूजा। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा एक बहुत ही भयानक पाप है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर को मूर्तियों में खोजता है, तो परमेश्वर कभी मूर्ति में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने
इस सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाया है, वो एक छोटे से मूर्ति में कैसे रह सकता है विश्वास आपको? बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हम एक इंसान है, इंसान की तरह दिखते हैं, हमारी आंखें हैं, हाथ है, पाँव है, वैसे ही परमेश्वर के भी होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बनाया है या फिर आपने परमेश्वर को बनाया है? परमेश्वर भाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी एक लिमिट होती है, हमारी एक सामर्थ्य है कि परमेश्वर ने हमें जितना सामर्थ्य दिया है हम उतना ही चल सकते हैं, उतना ही काम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे, परमेश्वर चाहे तो इंसान को मिट्टी बना दे, कुछ भी कर सकता है। वो अनंत है। अनंत का मतलब समझ रहे हैं ना आप? उसका कोई अंत नहीं है। तो आप ऐसे परमेश्वर को क्यों खोजते हैं जिसके 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 2 आँख हो, है ना? परमेश्वर को कभी किसी मूर्ति या किसी मिट्टी के पुतले में नहीं खोजा जा सकता है, वो मिलेगा ही नहीं, उसमें है नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? यहाँ जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 5 का 8 और 9 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। दंडवत का मतलब ये होता है कि पूजा आराधना न करना। आगे लिखते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। अब परमेश्वर हमसे ऐसी बातें क्यों कह रहा है? जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे इतना क्रोधित क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर को मूर्तियों में खोज रहे हैं ना। उस परमेश्वर को तो आप मूर्ति समझ रहे हैं, जो ना ही बोल सकता है, ना ही कुछ कह सकता है, ना ही वो हंस सकता है, ना ही वो चल सकता है ना? तो परमेश्वर कभी मूर्तियों में हो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है। अब मेरे प्रियो, दूसरा पाप है व्यभिचार, यानी कि एडल्ट्री। मेरे प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो इंसान शरीर से तो करता ही है, आत्मिक रूप से भी करता है। दुनिया के सारे पाप मन से ही स्टार्ट होते हैं। इंसान मन में सोच लिया, वो कर बैठा, है ना? आज आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके घर उजड़ जा रहे हैं इसी पाप के नाते। उसमें एक नशा भी आता है। बहुत सारे लोग नशे करते हैं और नशे की वजह से भी घर उजड़ जाते हैं। लेकिन व्यभिचार उससे बड़ा पाप है ना? क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब अगर लड़का 10 या 12 साल का हो गया तो वो मोबाइल फ़ोन में एडल्ट्री मूवी देखने लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जो 14 साल या 18 साल की उम्र में प्यार कर लेते हैं। उनको लगता है कि सच्चा प्यार यही है। कोई तो प्यार के लिए मतलब कुछ भी कर लेता है, अपने हाथ की नसें काट लेते हैं। बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, है ना? असल में ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? शैतान करवाता है। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर के वचन से दूर ले जाने के लिए। शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बाइबल में आगे बढ़े, बाइबल स्टडी करे, विश्वास करे। यदि कोई व्यक्ति जान जाएगा तो वो अपना मन बदल लेगा, उसके जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन से पाप हट जाएंगे, है ना? तो ये सारी बातें शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज हमारे समाज में जो मूवी, फिल्मी गाने जो चलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें एडल्ट्री गाने यानी सेक्सुअल गाने का भी उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उनका गाना अधिक चलेगा और लोगों को इन सारी चीज़ों को सुनने में और देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि इससे हमारे समाज में, हमारे अगल बगल उससे प्रभाव क्या पड़ता है। भाई उनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन उससे जो समाज दूषित हो रहा है, समाज में जो लोग बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, वो कोई नहीं देखता है। तो व्यभिचार भी एक बड़ा पाप है, इसको आप छोटा मत समझिए। कभी कभी तो एक लड़का दूसरे लड़की से जब संबंध बनाते हैं तो उस लड़का का बच्चा उस लड़की के पेट में पलने लगता है। तो उस बच्चे को छिपाने के लिए क्या करते हैं लोग? उसका ऑपरेशन द्वारा सर्जरी करवा के उसको काट काट के बाहर निकलवा देते हैं। क्या है ये? परमेश्वर की नज़र में घोर अपराध है। तो परमेश्वर व्यभिचार से
नफरत करता है। इसलिए यहाँ 2 तिमोथी अध्याय 2 के 22 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ क्या कहते हैं भाई कि जो शुद्ध मन वाले हैं, यानी जो प्रभु के हैं, जो प्रभु के वचन का पालन करते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके अनुसार चलिए, उनकी संगत में अपने बाल बच्चों को बड़ा करिए। ठीक है ना? नहीं तो आपके परिवार के लोग भी उस पाप में घिंचकर चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये जो व्यभिचार है, हमें व्यभिचार में पड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, हमें उससे दूर भागना है, क्योंकि व्यभिचार से कोई आज तक लड़ नहीं पाया है। जो लड़ा है उसी में डूब गया है। तो व्यभिचार से दूर भागिए। अब मेरे प्रियो, तीसरा है घमंड। घमंड के बारे में क्या बताऊं आपको। एक घमंडी व्यक्ति कभी किसी का नहीं सुनता है। किसी को अपने पैसे पर घमंड होता है, तो कोई किसी को अपने नौकरी पर घमंड होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपको घमंड ही करना है तो परमेश्वर पर घमंड करिए। परमेश्वर के इस वचन पर घमंड करिए कि आप परमेश्वर के कितना करीब हैं, परमेश्वर को कितना आप जानते हैं। एक सच्चा मसीही केवल परमेश्वर पर घमंड करता है। यदि वो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, परमेश्वर के अनुसार चलता है, तो वो इन वचनों पर घमंड करेगा। इब्रानियों अध्याय 4 के 12 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके छेदता है और मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। ठीक है ना? तो यदि आपको घमंडी करना है तो इन परमेश्वर के वचन पर आप घमंड करिए कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना चलते हैं और कितना पालन करते हैं। ठीक है ना? जब हम यहाँ नीति वचन अध्याय 21 का 4 पढ़ते हैं तो यहाँ सुलेमान लिखते हैं, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप हैं। क्या है? चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप हैं, और तीनों घमंड को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, आपको घमंड नहीं करना है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, धन है, दौलत है, सब कुछ है मेरे पास। जब आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर उन सब को छीन लेगा आपसे, है ना? और आप हाथ मलते रह जाएंगे। परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है तो केवल एक इंसान के लिए नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि उस वस्तु से या उस सामान से केवल आप ही उसका यूज करें। परमेश्वर इसलिए देता है ताकि भाई सबका भला हो सके। यदि जरूरत आए तो सभी की जरूरत आए। जब आप उसको केवल अपनी स्वार्थ के लिए यूज करेंगे तो वो परमेश्वर आपको बहुत जल्द छीन भी लेता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? नीति वचन अध्याय 6 के 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए इस वचन को पढ़ते हैं। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे प्रियो, कि ऐसा व्यक्ति जो घमंड करता है उसके ऊपर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। तो आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उस पर घमंड करिए। यदि आपके पास नहीं है तो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तू मुझे दे। और जब प्रभु देता है तो लोग क्या करते हैं? उस पर घमंड करने लगते हैं, उन सारी वस्तुओं पर। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, ये 3 मोस्ट पाप थे जो कि मैंने आपको बताया। यदि ये आपके जीवन में है तो आप कभी भी परमेश्वर के लिए फलवंत नहीं हो सकते हैं। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? सबको मुकुट पहनाएगा, लेकिन आपको वो मुकुट नहीं मिलेगा। परमेश्वर वो मुकुट आपसे छीन लेगा। आप जाएंगे तो स्वर्ग में, लेकिन आप कभी फलवंत नहीं होने पाएंगे। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करूँगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, या यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।